मुंबई ग्रैंड पैराडी टावर्स, जो कि भारत का सबसे बड़े शहर मुंबई में स्थित है। ये टावर 1975 में तैयार हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर है। लेकिन इससे जुड़ी भूतिया कहानी उतनी ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है। सुप्रिया, जो कोलकाता की रहने वाली थी, वो अपनी जॉब की तलाश में अपने पूरे परिवार को छोड़कर अपने बचपन की दोस्त सुनीता के पास मुंबई रहने के लिए चली जाती है। सुनीता मुंबई ग्रैंड पैराडी टावर्स की पहली बिल्डिंग के चौथे मंजिल के कमरे में अकेले रहती थी। सुप्रिया जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो मुंबई में ही आकर सुनीता की तरह ही एक अच्छी जॉब करेगी। सुनीता एक कॉल सेंटर में एक अच्छे पोस्ट पर काम करती थी और ज़्यादातर उसकी रात की शिफ्ट ही होती थी, इसीलिए सुप्रिया रात में अकेले ही उस फ्लैट में रहती थी। एक रात जब सुप्रिया को नींद नहीं आ रही थी, तब वो रात को करीब 1 बजे टहलते हुए बालकनी की खिड़की की तरफ बाहर की खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए झांकने लगी। तभी उसकी नज़र टावर की तीसरी बिल्डिंग के 8वें माले पर पड़ी। सुप्रिया ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद साड़ी पहनकर एक औरत उस फ्लैट की बालकनी पर खड़ी है। पहले तो वो औरत एक नज़र से बिल्कुल नीचे देख रही थी, लेकिन जब उस औरत को महसूस हुआ कि सुप्रिया उसे देख रही है, तब वो सुप्रिया को देखने लगी। सुप्रिया वहीं रुककर अपनी नज़रें छुपाने लग जाती है, लेकिन वो औरत अब सुप्रिया को एक ही नज़र से देखती जा रही थी। सुप्रिया जब नज़र उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखती है, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और अचानक ही सुप्रिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। सुप्रिया ने अपने आंसू पोंछने के लिए जब अपने हाथों से अपने आंखों को मला और दोबारा उस 8वीं मंजिल पर देखा, तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब सुप्रिया के साथ ये सिलसिला रोज़ होने लगा। सुप्रिया रोज़ रात को 1 बजे उसी बालकनी की खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और एक टक लगाए उसी औरत को देखते रहती है और साथ ही साथ सुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अचानक धीरे धीरे सुप्रिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। दिन ब दिन उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है। ये देखकर एक दिन सुनीता ने तय किया कि एक दिन ऑफिस की छुट्टी लेकर सुप्रिया को मुंबई घुमाने ले जाए। एक दिन सुबह सुबह दोनों निकल पड़े मुंबई घूमने के लिए, लेकिन सुप्रिया का बर्ताव कुछ अलग ही था, क्योंकि वो ना कुछ बात कर रही थी और ना ही कुछ प्रतिक्रिया कर रही थी। रात होते ही सुनीता ने सुप्रिया को एक डांस क्लब में लेकर जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ अचानक सुप्रिया को दौरे पड़ने लगे और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कांपने लगा और अचानक ही वो ज़मीन पर गिर गई। सुनीता प्रिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगी। सुनीता ने सुप्रिया की आंखों पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर कहीं उसे होश आया। उसके बाद वह दोनों अपने फ्लैट पर लौट गए और दोनों फ्रेश होकर सोने चले गए। सुनीता बहुत परेशान थी। उसने तय कर लिया कि वो सुबह सुप्रिया को एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएगी, लेकिन उस रात जो हुआ वो एक काली रात में बदल गया। प्रिया उस रात करीब 2 बजे नींद से उठकर सीधे अपने कमरे से बाहर चली गई और चलते चलते सुप्रिया ग्रैंड पैराडी टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो गई। सुप्रिया उस बिल्डिंग के 8वें मंजिल की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते वो बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई और लिफ्ट से सीधा 8वीं मंजिल पर पहुंच गई। उस मंजिल पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कई सालों से कोई न गया हो। प्रिया एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और दरवाजे में लगे ताले को देखने लगी और अचानक ही वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सुप्रिया दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी
और अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उसी वक्त सुप्रिया को एक औरत ने पुकारा। सुप्रिया जब सर उठाकर सामने देखती है तो उसे वही औरत दिखाई देती है जिसे वो रोज़ अपनी बालकनी से देखती थी। वो औरत मुस्कुराते हुए सुप्रिया को अपने पास आने के लिए इशारा करती है और सुप्रिया उस कमरे के अंदर चली जाती है। सुप्रिया बालकनी तक जा ही रही थी कि अचानक वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सुप्रिया बहुत ज़्यादा डर गई और वापस दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। सुप्रिया डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन सुप्रिया की आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाई। तभी सुप्रिया को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुप्रिया के सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके बाल लंबे लंबे और भिड़े हुए थे और उसकी खाल बिल्कुल सड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस कमरे के अंदर बहुत सारी मरी हुई आत्माएं दिखाई देने लगीं। सभी आत्माएं सुप्रिया की तरफ बढ़ने लगी। सुप्रिया को ये सभी आत्माएं बहुत दुखी लग रही थी। वो सभी आत्माओं को देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आने लगे और वो बहुत ही परेशान हो गई। सभी आत्माएं एक एक करके बालकनी से चढ़कर नीचे कूदने लगी। सुप्रिया भी उन सभी आत्माओं के पीछे जाकर खड़ी हो गई और सबसे आखिरी में सुप्रिया भी बालकनी से नीचे कूद पड़ी। और उसी रात सुनीता को हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया और फ़ोन की बात सुनकर सुनीता के पैरों तले ज़मीन खसक गई। सुनीता को फ़ोन में बताया गया कि प्रिया बहुत बुरी तरह जख्मी होकर हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि सुप्रिया ने ग्रैंड पैराडी टावर्स की तीसरी बिल्डिंग के 8वीं मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की थी। सुनीता ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो गई कि सुप्रिया उस बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पे गई कैसे, कि वो कमरा तो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा है। अगले दिन जब सुप्रिया को होश आया तो उसके साथ जो भी घटना घटी वो सारे किस्से सुनीता को बता देती है, लेकिन फिर उसी रात में सुप्रिया ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। सुनीता सुप्रिया की मौत से पूरी तरह से अंदर ही अंदर टूट चुकी थी और अगले दिन उस ग्रैंड पैराडी टावर्स में रहने वाले आदमी ने जो कहा वो सुनकर सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने सुनीता को कहा ग्रैंड पैराडी टावर की तीसरी बिल्डिंग के 8वीं मंजिल को हॉन्टेड मंजिल माना जाता है, क्योंकि वो मंजिल बहुत समय से बंद पड़ी हुई है और उस मंजिल पर कोई भी नहीं आता जाता है। और कहा जाता है कि इस मंजिल से ना जाने कितने ही लोगों ने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करते हैं ये आज भी एक रहस्य है।